हेलो दोस्तों, एक का सिस्टर व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको 1837 को सेरेंगेसिया घाटी में राजा बासा निवासी पोटो के नेतृत्व में आदिवासी विद्रोहियों ने अंग्रेजी सैनिकों के साथ युद्ध किया था और इन्हीं शहीदों की याद में सेरेंगेसिया घाटी में कोल विद्रोह के शहीद महानायक पोटो, बेराई हो, पुंडवा हो, बड़ाई हो, नारा हो, देवी हो व सुगनी हो के स्मारक बनाए गए हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कोल्हान प्रमंडल के बारे में, जिसके अंदर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आते हैं। और यहाँ के लोग कभी भी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई बड़े बड़े वीर योद्धा इस जंगल जमीन की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिए। कोल्हान प्रमंडल अलग अलग जगह पर चल रहे विद्रोह ही आगे चलकर सेरेंगेसिया में एक बड़े युद्ध का रूप ले लेता है। तो 1837 को अंग्रेजों ने पुलिस बल की मदद से कई सारे गांवों को अपने अधीन कर लिया था और दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की भी स्थापना कर ली गई थी और थॉमस विल्सन को इस एजेंसी का एजेंट बनाकर भेजा गया था। और ये लोग कोल्हान के लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे, परंतु हमारे आदिवासी किसी के भी गुलामी बनना कतई भी पसंद नहीं करते थे। यही देखकर फिर से विद्रोह शुरू हो जाता है और इसी आंदोलन विद्रोह में पोटो भी शामिल होते हैं और यहीं से शुरू होता है सेरेंगेसिया घाटी की कहानी। सबसे पहले हम पोटो के बारे में जानेंगे। तो पोटो का जन्म पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर प्रखंड के राजा बासा में हुआ था। पोटो सरदार हो जनजाति के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए आवाज तो उठा ही दिए थे, परंतु उनके साथ बलांडिया के बेराई, डेबाई, नारा हो, डुमरिया के पुंडवा हो, इचाकुटी के जोटो, पाटा इत्यादि शामिल थे। और अंग्रेजों के विरोध में बलांडिया गांव में एक गुप्त सभा रखी गई थी और इस सभा में निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों को मारेंगे या फिर मरेंगे, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आसपास के सभी गांवों के मुंडाओं को तीर भेजकर विद्रोह में शामिल होने के लिए सूचना भेज दिया जाता है, लेकिन इस बात से बिल्कुल बेखबर अंग्रेज थे। उन्हें कुछ भी खबर नहीं थी। और उधर विल्सन आंदोलन को दबाने के लिए अपने अफसरों के साथ 12 नवंबर को चाईबासा में बैठक करता है और विद्रोह दबाने के लिए 17 नवंबर को कैप्टन आर्मस्ट्रांग की अगुवाई में 400 पैदल सैनिक, 60 घुड़सवार सिपाही और 2 तोपों के साथ युद्ध के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन इसकी खबर पोटो को मिल चुकी थी और वो पहले से ही तैयार था। 18 नवंबर की बात है। पोटो अपने साथियों की मदद से सेरेंगेसिया घाटी में तीर धनुष और अन्य घातक हथियार लिए हुए छुप जाता है। जैसे ही अंग्रेजी सेना सेरेंगेसिया घाटी पहुंचती है, हमारे वीर योद्धा लगातार उन पर धनुषों की बौछार कर देते हैं। अचानक हुए हमले से अंग्रेजी सेना अपना नियंत्रण खो चुके होते हैं और घाटी होने के कारण अपनी सेना का सही से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इसी भीषण युद्ध के कारण अंग्रेजी सेना का एक सूबेदार, एक हवलदार और 13 सिपाही घायल हो जाते हैं और इस भीषण युद्ध में हमारे आदिवासी समुदाय के 26 जनजाति योद्धा भी शहीद हो जाते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजों के पास बड़े बड़े 2 तोप, घुड़सवार सैनिक बल थे, लेकिन हमारे वीर योद्धाओं के पास आधुनिक हथियार तक नहीं था तो बस मन में एक विश्वास कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे, या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। काफी भीषण युद्ध होती है और इस युद्ध में हमारे वीर योद्धाओं की जीत होती है और अंग्रेजों की हार होती है। अंग्रेज अपनी हार से काफी बौखला जाता है, उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं होता है और वो दोबारा 20 नवंबर 1837 को राजबासा में आक्रमण के लिए जाते हैं और पूरे गांवों को जला दिया जाता है। इस गांव से 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और वहां के मौजूद पशुओं को भी मार दिया गया था। इतने में भी अंग्रेजों का मन नहीं भरता है और अंग्रेज जितने भी विरोधी थे उनको गिरफ्तार करने का फरमान सुना देता है। बहुत खोजबीन करने के बाद 8 दिसंबर को पोटो को सेरेंगेसिया गांव से गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही साथ उनके सारे साथी भी पकड़े जाते हैं और 1 जनवरी 1838 को पोटो, बेराई हो तथा नारा हो को जगन्नाथपुर के बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी जाती है, जबकि अगले ही दिन 2 जनवरी को बोरो हो तथा पुंडवा हो को सेरेंगेसिया घाटी में फांसी दे दिया जाता है। इस युद्ध का परिणाम यह होता है कि 1837 में ही कोल्हान को कोल्हान राज्य घोषित कर दिया जाता है और कोल्हान में ही विल्सन रूल लागू कर दिया जाता है। इसी घटना को याद करके यह शहीद स्मारक बनाया गया है और हर साल 2 फरवरी के दिन सेरेंगेसिया शहीद स्थल पर आसपास के गांव वाले तेल अगरबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहीद स्मारक स्थल को अंदर से देखना चाहते हैं तो आप सोमवार के दिन ही जाइएगा, क्योंकि बाकी दिनों में यह बंद मिलेगा। मैं अपने फैमिली के साथ सैटरडे के दिन गई थी और इसलिए मुझे ये बंद मिला।
को दिखाती हूँ कि इधर अगल बगल में इधर का व्यू कैसा है। तो इधर का व्यू कुछ इस तरह से है जो दिखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है। चारों तरफ हरियाली है और इधर मेरे फैमिली मेम्बर्स के लोग हैं। इधर मम्मी है और ये दोनों मेरी कज़न सिस्टर्स हैं। शहीद स्मारक के पीछे हमें एक सीढ़ी दिखाई देता है और हम सीढ़ी से सीधे नीचे की ओर जाते हैं देखने के लिए कि नीचे क्या है। तो हमें दिखाई देता है कि नीचे एक नदी है जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा था। दर्शन करवाते हैं। उतना ज़्यादा पानी तो नहीं था इस नदी में, बट अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पे से आप लोगों को पानी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ज़्यादा पानी तो नहीं था इस नदी में। तो यहाँ से मुझे नीचे जाना होगा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ। तो इसके लिए नीचे जाएंगे। तो सबसे पहले इधर देखते हैं। तो सबसे पहले मम्मी नीचे जाती है इधर का व्यू देखने के लिए। तो मम्मी उतर चुकी है और इधर है मेरी छोटी सिस्टर, वो भी नीचे जा रही है व्यू देखने के लिए। और अब मैं भी चलूँगी नीचे। तो चलो, उतर गई हूँ मैं। और देखो कुछ इस तरह से इधर का व्यू है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ के लोग इसी नदी का पानी यूज़ करके ऊपर साइड में ये लोग खेतीबाड़ी का काम कर रहे थे। कुछ इस तरह से व्यू था क्यूट सा। तो बताइएगा दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा।